नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार में आए हैं, बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय होते ही बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्म हो गई है। पहले भगचोनहर शब्द से परहेज था, अब विसर्जन जो शब्द है, जो नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा है, उस पर कल नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव को ज़्यादा तकलीफ़ है तो गोली मरवा दें। राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को ज़्यादा तकलीफ़ है तो गोली मरवा दें। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी न किसी को गोली मरवाते हैं न गोली मारने की बात करते हैं। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी गोली मरवाने मारने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वो हार निश्चित देख करके वो बौखला गए हैं, घबराहट में हैं, वो खींच निकाल रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं राज्य का, गृह विभाग भी आपके पास है और आप गोली मारने मरवाने की बात कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। जिस राज्य का मुखिया गोली मारने मरवाने की बात कर रहा हो, कि मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ठीक है, चुनाव है, चुनाव में रणभूमि में जो आजमाइश कर रहे हैं, जनता जब आपको दिख रहा है कि जनता नकार चुकी है आपको, इसके बावजूद आप इस तरह का इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, तो इससे कोई लाभ थोड़े मिलेगा। ये बिहार कांग्रेस के प्रभारी को लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से भगचोनर कहा था, उस पर मीरा कुमार हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, वो कह रही हैं कि ये भगचरण दास की जो है बरक़्क़त है जो अभी तक लालू प्रसाद यादव बचे हुए हैं। नहीं तो अगर वो चाहते तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती। ये सब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उससे कोई मायने मतलब नहीं है, इसका कोई गलत अर्थ नहीं है। गांव गवई के अंदाज में आदरणीय लालू प्रसाद जी का यही अंदाज रहा है ना। ये तो लोग बोला जाता है, जो समझ कर भी ना समझ बने, जिसको दिख रहा हो इसके बाद भी वो ना दिखने का नाटक करे, ये सब शब्द बोला जाता है। लेकिन अब इस शब्द को फुटबॉल बनाकर लोग खेल रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? बुड़बक लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। अब ये बात जो भी लोग कूद कूद कर कह रहे हैं, उनसे पूछिए कि भगचोनहर शब्द का पहले अर्थ बने, जिसको दिख रहा हो इसके बाद भी वो ना दिखने का नाटक करे, ये सब शब्द बोला जाता है। लेकिन अब इस शब्द को फुटबॉल बनाकर लोग खेल रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? बुड़बक लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। अब ये बात जो भी लोग कूद कूद कर कह रहे हैं, उनसे पूछिए कि भगचोनहर शब्द का पहले अर्थ जान लें। अगर नहीं जानते हैं ये लोग, अंग्रेजी में गाली देने वाले लोग क्या बात समझेंगे? गांव का भाषा ही 5 स्टार कल्चर की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए इनको ये सब समझदारी नहीं है, इसलिए ये दुर्गति। कांग्रेस कुशेश्वर स्थान में पूरा दमखम लगा रही है। पप्पू यादव को उतार चुकी है, कन्हैया को उतार चुकी है, रंजीता रंजन को, मीरा कुमार को, सबको उतार चुकी है एक स्टेज पर और पूरा दमखम लगा रही है कुशेश्वर स्थान। चाहे जितना जोर लगा ले, सबसे आगे होगी आरजेडी। सबका दम और खम निकल जाएगा 2 नवंबर को। इस सबसे कोई कुछ होने वाला है? जनता का मूड और मिजाज देखिए। जनता के दिलों पर राज करने वाला नेता जनता के बीच में पहुंच गया, इसके बाद कोई टक्कर है? मत पड़े कोई चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर। आखिरी सवाल रहेगा, कल मुख्यमंत्री का सभा था, उसमें कई लड़के थे, बेरोजगार लड़के, वो रोजगार मांग रहे थे, तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये दूसरे, इसलिए कह रहे हैं कि ये कितना बड़ा अन्याय हुआ है। लड़का बेरोजगार नौजवान रोजगार मांगने गए तो मुख्यमंत्री जी ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। बोल रहे थे कि ये दूसरे के भेजे हुए लड़के। अविलंब सारे लोगों को छोड़ा जाए। और राजद तेजस्वी यादव जी एक बड़े रैली की तैयारी कर रहे हैं, जनवरी फरवरी में एक बेरोजगार का रैली आयोजित किया जाएगा। चलिए, तो राजद के प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी, साफ तौर पे कह दिए हैं कि ये भगचोनहर शब्द का जो मतलब नहीं समझ रहे हैं,
ये सही में बुर्बक भगचोनर हैं। इन लोगों का भगचोनर शब्द का अर्थ ही नहीं पता है। गाँवी भाषा में भगचोनर शब्द उसे कहा जाता है जिसको कुछ पता नहीं हो, सब जानते हुए भी अनजान बने। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।